Hello everyone. Yes, you must have guessed it right that today's class is about prepositions. Prepositions एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ना ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही आप इंग्लिश लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप इस वर्ड को देखते हैं prepositions, अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री प्लस पोजिशन। तो ये अपने नाम से ही हमें पता चलता है कि ये वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लिखा जाता है। इट इज प्लेस्ड। ये कहाँ पे रखा जाता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे। तो हम इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये जानेंगे कि प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। मदर इज डैश द किचन। अब ये सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा, मदर इज डैश द किचन। पर जब हम इसमें एक प्रेपोजिशन लगाते हैं मदर इज इन द किचन, तो इस सेंटेंस का अब क्या हो गया? एक मीनिंग आ गया। तो इस सेंटेंस में इन क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है और मदर क्या है? नाउन है और किचन भी क्या है? एक नाउन है। तो प्रेपोजिशन जो इन है, नाउन और नाउन को क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है आपस में, नाउन और नाउन का, मदर और किचन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन आर सिटिंग डैश द बेंच। कोई मतलब निकला इस सेंटेंस का? नहीं। चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द बेंच। तो जब हमने प्रेपोजिशन ऑन यूज किया तो इस सेंटेंस का एक मीनिंग निकला। तो इस सेंटेंस में सिटिंग क्या है? सिटिंग इज अ वर्ब। बेंच क्या है? बेंच इज अ नाउन। अब ये प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये वर्ब का रिलेशन बता रहा है नाउन से। चलिए अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। माई मदर इज एंग्री डैश मी। कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका। चलिए हम इसके साथ यूज करते हैं प्रेपोजिशन विद मी। तो विद यहाँ पे क्या हो गया? एक प्रेपोजिशन। तो इस सेंटेंस में एंग्री क्या है? एंग्री एक एडजेक्टिव है और मी क्या है? मी एक प्रोनाउन है। तो आपने देखा विद कहाँ पे प्लेस्ड है? एक प्रोनाउन के आगे। और ये किसके बारे में रिलेशन बता रहा है? एडजेक्टिव का प्रोनाउन से रिलेशन बता रहा है। तो इन सेंटेंसेस में अगर हम देखें, इन एक प्रेपोजिशन है और ये किसके आगे प्लेस्ड है? नाउन किचन के आगे। ऑन एक प्रेपोजिशन है, ये कहाँ पे प्लेस्ड है? बेंच के आगे। बेंच क्या है? एक नाउन है। थर्ड सेंटेंस में विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है और ये किसके आगे प्लेस्ड है? मी के आगे। मी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रेपोजिशन सेंटेंस में मीनिंग बताते हैं और रिलेशन बताते हैं दो वर्ड्स के बीच में, नाउन का नाउन से, या वर्ब का नाउन से, या एडजेक्टिव का प्रोनाउन से। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये प्रेपोजिशंस और किन किन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। तो इसके लिए हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। नाउ व्हेन यू लुक एट इट दिस सेंटेंस, you will see, can you make out where the prepositions are? Now there are two prepositions in this sentence. One is from and one is to. अब ये दोनों prepositions, इनको हम डबल prepositions भी कह सकते हैं, जो इकट्ठे ही यूज किए जाते हैं। up to, तो यहाँ पे I will be traveling from Delhi to Mumbai. Now ये दोनों prepositions from और to हमें क्या बता रहे हैं? They are telling us the place. They are telling us the place. दिल्ली से मुंबई, मैं कहाँ जा रहा हूँ? I will be traveling from Delhi to मुंबई। अगला सेंटेंस देखते हैं। I will be staying in a hotel. तो यहाँ पे in क्या है? प्रेपोजिशन है और वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है?
इन यहाँ पे हमें बता रहा है पोजिशन, इट इज टेलिंग अस अबाउट द पोजिशन वेयर यू विल बी इन अ होटल, वेयर यू विल बी प्लेस्ड इन अ होटल. नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव चेक्ड इनटू द होटल रूम. इनटू, ये जो प्रेपोजिशन है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? मूवमेंट, मूवमेंट के बारे में बता रहा है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? आपकी मूवमेंट के बारे में. आई हैव चेक्ड इनटू द होटल रूम. अगला सेंटेंस, आई केम बाय प्लेन. तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? बाय. और बाय किसके बारे में बता रहा है हमें? बाय हमें बता रहा है मेथड. मेथड यहाँ पे क्या है? मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट. यू केम बाय बस, यू केम बाय प्लेन, यू केम बाय ट्रेन. नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल मीट यू एट 5 o'clock ऑन संडे. अब इस सेंटेंस में एक तो प्रेपोजिशन है हमारे पास एट, दूसरा प्रेपोजिशन है ऑन. एट और ऑन दोनों किस बारे में हमें बता रहे हैं? दे आर टेलिंग अस अबाउट टाइम. So you must have noticed that all these prepositions from, to, in, into, by, at, on, yes, they are indicating us the place, the position, the movement, the method and time. So in today's class we are going to take up the first prepositions of place, that is in, on, at. Now we are going to discuss prepositions of place. Prepositions of place कौन से होते हैं? The main ones are in, on, at. चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. जब मैं कहती हूँ in the book, तो in the book मतलब ये बुक के बहुत पेजेस हैं, इस बुक में लिखा भी हुआ है, डायग्राम्स भी हैं, फोटोज़ भी हैं. मैं कहती हूँ in the book, तो in क्या हो गया? जनरल. मैं कहती हूँ on पेज नंबर 50, तो ऑन पेज नंबर 50 अब थोड़ा सा डिफाइंड हो गया. इन द बुक बहुत जनरल था, ऑन से अब क्या हो गया? थोड़ा सा डिफाइंड. फिर मैं कहती हूँ एट द, लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 50. तो अब पेज नंबर 50 पे कुछ लिखा भी हुआ है, बट हमें क्या देखना है? डायग्राम. तो एट से क्या हो गया? ये बिल्कुल ही पर्टिकुलर. तो आप समझ गए होंगे इन क्या है? जनरल. इन द बुक मतलब सारी किताब. ऑन पेज नंबर, ऑन से हम थोड़ा सा उसको डिफाइन और हो गया. बट जब हम कहते हैं एट से वो बिल्कुल क्या हो गया? पर्टिकुलर. सो इस एग्जाम्पल को हम बोर्ड पे देखते हैं. लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 50 इन द बुक. सो इन इज मोर जनरल. इन द बुक पूरी किताब आ गई. ऑन से थोड़ा सा क्या हो गया? ये डिफाइन. ये जनरल से थोड़ा सा अब क्या हो गया? हमें थोड़ा सा और अंदाज़ा हो गया. कहाँ? बुक में, इतनी बड़ी बुक में से ऑन पेज नंबर 50. उसके बाद हम कहते हैं एट. अब पेज 50 पे हमने देखा लिखा भी हुआ है, डायग्राम भी है. एट, तो एट से अब क्या हो गया? बहुत ही स्पेसिफिक. So at the diagram. So in preposition is used when we are talking about something which is general. On is used when we are defining it a bit, and at is when we are talking about something which is specific and which is particular. Now let us see first the preposition in. In कब और कहाँ यूज़ होता है? इन एज अ प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं जब हम लोकेशन, प्लेस, बाउंड्री, जब बॉर्डर्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो इन यहाँ पे क्या हमें बता रहा है? बाउंड्री. गार्डन क्या है? एक बाउंड्री है. फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड्स. तो इन यहाँ पे फील्ड्स क्या है? एक लोकेशन है, एक बॉर्डर है. ओके, तो इन द फील्ड, इन द गार्डन, हम कह सकते हैं इन द फॉरेस्ट, इन द डेजर्ट. तो इन जब यूज़ होता है व्हेन वी आर डिफाइनिंग प्लेसेस विद बाउंड्री और बॉर्डर. नेक्स्ट, इन और कब यूज़ होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूम्स, बिल्डिंग्स एंड स्पेस.
जैसे हम कहते हैं टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, इन द क्लास। यहाँ पे इन का मतलब क्या है, इनसाइड। यहाँ पे इनका मतलब क्या है, इनसाइड। टीचर क्लास के अंदर है। राजन वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब इन कहाँ पे यूज़ हुआ है, हॉस्पिटल के साथ। इन द हॉस्पिटल, इन द ऑफिस। सो ये यहाँ पे हमें रूम्स और बिल्डिंग्स और स्पेसेस के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको अब हम सिटीज़, कंट्रीज़ और लोकेशन, जब हम बड़ी कंट्री, जैसे हम कहते हैं ही लिव्स इन कैनेडा, ही लिव्स इन कैनेडा, तो हम इनको एज अ प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में शिमला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन इन इंडिया। तो इन इंडिया, तो जब हमने कंट्रीज़, सिटीज़ या लोकेशन की बात करनी है तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है, इन। आगे बढ़ते हैं। इन अब और कहाँ यूज़ होता है, जब हम इनक्लोज स्पेसेस या एजेस की बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ माई बुक्स आर इन द बैग। अब बैग क्या है, बैग चारों तरफ से एक बॉक्स की तरह है, तो इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा बिकॉज वो क्या है, एक इनक्लोज स्पेस है। आई वॉज स्ट्रक इन द लिफ्ट। लिफ्ट क्या है, चारों तरफ से, तो इन द लिफ्ट। फिश आर इन द टैंक। टैंक क्या है, चारों तरफ से एक बॉक्स। So you can see in all these sentences where we have edges or we have enclosed space, we use the preposition in. In my bag, in lift, in the tank, in the pool, in the box, in the lake. Okay, so moving on to the next one. Now in is also used when we are as a preposition when we are talking about in the book, in the report, in the newspaper. Now I say look for this word in the dictionary. जब हम किसी किताब, न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हम preposition कौन सा यूज़ करते हैं, in. I read about this in the newspaper. तो कौन सा preposition यहाँ पे आया, in the newspaper. अब आप फोटो के बारे में बात करोगे। देखिए कैन यू सी मी इन द फोटो। सो यहाँ पे भी कौन सा प्रेपोजिशन आया, इन द फोटो। तो क्लियर है, इन द बुक, इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन, इन द रिपोर्ट, इन द फोटो। आइए, और इन कहाँ यूज़ होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्यू, कतार में, अ रो और अ लाइन। जैसे हम कहते हैं ट्रीज वर प्लांटेड इन अ रो, तो यहाँ पे रो के साथ कौन सा प्रपोजिशन आया, इन अ रो। नेक्स्ट, द पैसेंजर्स हैड टू स्टैंड इन अ क्यू टू बाय टिकट्स। तो क्यू का मतलब होता है कतार में, इन अ क्यू। चलिए, नेक्स्ट यूजेज ऑफ इन इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपोर्ट. Now transport में you will find that there is some confusion. Sometimes we say on the bicycle, sometimes we say by plane. So all these confusing prepositions we are going to tackle in a separate video. Okay. So for the time being, on in as a preposition use होता है when you are talking about smaller transport. In a taxi, in a truck. हम देखते हैं I came home in a taxi. तो यहाँ पे कौन सा preposition आएगा, in a taxi. I will like to take a ride in a truck. So we have seen that in is used as a preposition of place in more general terms. अब in से थोड़ा सा defined कौन सा preposition है, on. तो on हम कब use करते हैं, on is used as a preposition when we talk about surfaces. सर्फेसेस में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही, हॉरिजॉन्टल है ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस हम इसको बोल देते हैं, वर्टिकल दिस वन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्फेसेस तब हम कौन सा preposition यूज़ करते हैं, ऑन. नाउ लेट अस सी इन दिस इन एन एग्जाम्पल. हम कीज आर लाइंग ऑन द टेबल. तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी हैं कीज, चाबियाँ.
द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल। वॉल के अंदर नहीं है, वॉल के सिर्फ सरफेस पे है, ऑन द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, पुट द पैन ऑन द स्टोव। तो पैन को, चाय के पैन को कहाँ रखो? स्टोव पे, सरफेस, ऑन द स्टोव। सो जब भी हमने ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द स्टोव, ऑन द कार्पेट, तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। नेक्स्ट, ऑन और कहाँ यूज़ होता है? ऑन इज़ यूज्ड इन वाटर बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्पेंट आवर हॉलीडेज ऑन द बीच। तो हमने कहाँ अपनी छुट्टियाँ स्पेंड की? ऑन द बीच। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज मच ग्रीनरी ऑन द आइलैंड। तो ऑन द बीच, ऑन द आइलैंड, ऑन द कोस्ट, इन सब में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? ऑन। ऑन को हम और भी जगह यूज़ करते हैं, जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलिए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन। आई लाइक ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया हमने? ऑन। आई वॉज ऑन प्लेन when you had called me। यहाँ पे when you had called me, तो यहाँ पे कौन सा आया? ऑन प्लेन। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जनरली ऑन ट्रेन, ऑन प्लेन, ऑन बस, देयर वाज नो वेकेंट सीट ऑन द बस। सो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। जब आप यहाँ पे हमने इन यूज़ किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉलर ट्रांसपोर्ट लाइक इन अ टैक्सी, इन अ कार। On is also used as a preposition when we talk about means of communication, electronic devices या screen। हम कहते हैं I was watching news on TV। So means of on TV, on radio, okay? So here we use the preposition on। I was working on my laptop। So on my computer, on the screen, on TV, on radio, in sabhi, when you're talking about these electronic devices, these means of communication, we use the preposition on। Now on is also used as a preposition when we are talking about list, map or page। For example, what's on the menu today? तो on हम कौन सा preposition use करेंगे? on menu। There are different items on the list। So list के साथ कौन सा preposition आएगा? on। Look at the diagram on page 10। So page के साथ कौन सा preposition आएगा? on। अब हम next preposition, place का preposition है at। Now at हमने किया था, at कब use होता है? When we are talking about a particular exact location। ठीक है, तब हम कोई बहुत, जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट वेरी वेरी ऑब्वियस, वी यूज़ द preposition at। Now let us look at some of the examples with this preposition। I am at the mall, at the station, at the library, at the work। So इन सभी में हम बिल्कुल डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं। I am at the station, okay? I am at the library। Exact location in terms of your address। जब मैं कहती हूँ he lives at सरोजनी नगर in Delhi, तो at स्पेसिफाई कर रहा है किस जगह पे? सरोजनी नगर, in Delhi। अब in क्या हो गया? जनरल। दिल्ली बहुत बड़ा है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से हमें पता चल रही है? at सरोजनी नगर। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉल। अब हॉल के आप कहाँ खड़े हो? हॉल के आगे पीछे, आप हॉल की एंट्रेंस पे खड़े हो, एट द एंट्रेंस। तो यहाँ पे क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं? एट। नेक्स्ट, हुज एट द डोर। दरवाजे पे कौन है? तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? एट द डोर। At as a preposition
और कहाँ यूज़ होता है, जब हम इवेंट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, एट द वेडिंग, एट द कॉन्फ्रेंस. सो इन सब इवेंट्स में हम कौन सा preposition यूज़ करेंगे, at. नाउ एक और यूजेज है at का, आई एम गोइंग टू स्टडी एट माई डेस्क, आई एम गोइंग टू स्टडी एट माई टेबल. तो एट माई टेबल का मतलब है कि आप टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, चेयर के ऊपर बैठ के टेबल के साथ काम करेंगे. एट माई डेस्क, एट माई टेबल. So in this class we have learned about the prepositions of place, that is in, on, at. Now इसके अलावा in the chair, on the chair, in the beginning, at the beginning, in time, on time, ये कुछ ऐसे confusion वाले prepositions हैं जिनको हम एक separate video में tackle करेंगे. Till then, keep learning, keep practicing, stay tuned. More is coming up on this channel. Thank you.